जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में हिंदी में पूछे जाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। ये फ्रेंड्स वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है। यदि आप सभी पार्ट देख लेते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए, आपको किसी भी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अपने आप को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो जो अपने आप को धोखा देता है उसको फ्रेंड्स आत्मवंचक कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अपने आप को धोखा देने वाले को आत्मवंचक कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। इंद्रियों को वश में करने वाला। फ्रेंड्स, इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा इंद्रिया जीत। इंद्रिया जीत होगा। जो इंद्रियों को वश में कर लेता है उसको इंद्रिया जीत कहते हैं। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको इंद्रजीत बोलेंगे। और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है, पहुंच से बाहर होता है उसको इंद्रियातीत कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए इंद्रियाजीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द प्रतिस्थापित कीजिए जो सदा से चला आ रहा हो। जो सदा से चला आ रहा हो। तो फ्रेंड, जो सदा से चला आ रहा होता है उसको चिरंतन कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, सदा से चला आ रहा हो, इसके लिए वाक्यांश शब्द चिरंतन हो जाएगा। जो अधिक समय तक टिक जाए उसको टिकई बोलते हैं। और जीतने की इच्छा जो होती है, यानी कि जीत जाने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जीत जाने की इच्छा को जिज्ञासा बोलते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए चिरंतन हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो छेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो फ्रेंड, जो छेदा ना जा सके उसको अच्छेद्य बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो छेदा ना जा सके उसको अच्छेद्य बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द का चुनाव कीजिए। अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करने वाला। फ्रेंड्स, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करता है उसको चाटुकार बोलते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अपने स्वार्थ के लिए किसी का गुणगान करने वाले को चाटुकार बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो दायर करता है, जो मुकदमा दायर करता है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स, जो मुकदमा दायर करता है उसको बोलते हैं वादी। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और जिस पर मुकदमा दायर होता है उसको बोलते हैं प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा दायर होता है तो उसको प्रतिवादी बोलते हैं। और जिस पर आरोप लगाया जाता है, जिसको आरोप लगाया जाता है उसको बोलते हैं आरोपी। तो इसमें पूछा है मुकदमा दायर करता है, तो ऑप्शन ए वादी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यह अशाक्ति है और कुछ नहीं। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द का उचित अर्थ बताइए। तो इसमें अशाक्ति का उचित अर्थ पूछा है। तो अशाक्ति का जो उचित अर्थ होगा वो होगा रोग जनित प्रेम। ऐसा प्रेम जो गहरी चाह रखता हो, यानी कि रोग जनित हो, वो अशाक्ति का अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। आगे बढ़कर स्वागत करना। आगे बढ़कर स्वागत करना। तो आगे बढ़कर स्वागत करने के लिए हो जाएगा अगवानी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। जो आगे बढ़कर स्वागत करता है उसको अगवानी कहते हैं। अगला प्रश्न, अशाक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द है। तो फ्रेंड्स, अशाक्ति का जो एकार्थक शब्द निकल के आएगा वो गहरी चाह निकल के आएगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अशाक्ति का उपयुक्त एकार्थक शब्द गहरी चाह होगा। अगला क्या है, वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करें। तो फ्रेंड्स, जो संविधान के प्रतिकूल हो, यानी कि संविधान के जो विपरीत होता है उसको असंवैधानिक बोलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और जो संविधान के अनुकूल होता है, जो संविधान के अनुकूल होता है उसको संवैधानिक बोलते हैं। तो इसमें प्रतिकूल पूछा है तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्या है, वाक्यांश को एक सार्थक शब्द से प्रतिस्थापित कीजिए। प्राचीन काल से संबंध या शस्त्र का ज्ञान। तो फ्रेंड, जो प्राचीन काल से संबंध रखता है या शास्त्र का ज्ञान रखता है तो उसको बोलते हैं पुरातत्व। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। जो प्राचीन काल से संबंध शास्त्र या ज्ञान होता है उसको पुरातत्व बोलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, जिसकी नाक कट गई हो। जिसकी नाक कट गई हो उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो जिसकी नाक कट जाती है उसको नकटा कहते हैं।
ऑप्शन ए सही जवाब होगा। जिसकी नाक कटी हो उसको नकटा कहेंगे। अगला क्या है, वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान कीजिए। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो तो उसको अज्ञात कहेंगे। जिसके विषय में कुछ पता ही नहीं हो उसको अज्ञात कहेंगे। और जिसको ज्ञान नहीं होता, यानी कि जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता उसको अज्ञानी बोलते हैं। तो इसमें पूछा है जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो तो उसको अज्ञात बोलेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्या है, इस योजना में सहभागिता ऐच्छिक है और राज्य इस योजना को अपनाए या अपनाने के लिए स्वतंत्र है, या न अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐच्छिक के स्थान पर उचित वाक्यांश बताइए। तो जिस योजना को अपनाए या न अपनाए वो व्यक्ति की इच्छा पर होता है, तो इसमें व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होगा, अपनाए चाहे न अपनाए। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, व्यक्ति की इच्छा पर। अगला क्वेश्चन, जो परस्पर एक दूसरे से आश्रित हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हों उसको अन्योनाश्रित बोलेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उसको अन्योनाश्रित कहते हैं। अगला क्या है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, जिसमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं होती उसको अक्षम बोलेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर। जिस पर कुछ करने की क्षमता नहीं है उसको अक्षम बोलेंगे। अगला क्या है, हंस के समान गति से चलने वाली, तो इसके लिए वाक्यांश शब्द बताना है। तो जो फ्रेंड्स हंस के समान गति से चलता है उसको हंसगामिनी बोलते हैं। हंस के समान गति से चलने वाली के लिए एक शब्द होगा, हंसगामिनी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, जिसे समझना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसे समझना कठिन हो उसको बोलेंगे दुर्बोध, उसको बोलेंगे दुर्बोध। जिसे समझना कठिन हो। दुर्गम उसे बोलते हैं जहाँ जाना कठिन होता है, जहाँ जाना कठिन होता है उसको दुर्गम बोलेंगे। और जहाँ जाना आसान होगा उसको सुगम बोलेंगे। तो इसमें पूछा है जिसे समझना कठिन हो, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या है, तलवार एक का उदाहरण है। तलवार किसका उदाहरण है, तो तलवार फ्रेंड्स उदाहरण है शस्त्र का। तलवार हाथ में रहकर चलाई जाती है तो शस्त्र का उदाहरण है। शस्त्र का मतलब वो होता है जो हाथ में रहकर वार किया जाता है, और अस्त्र वो होता है जिसे फेंक कर चलाया जाता है, जैसे बंदूक हो गया, भाला हो गया, है ना। तो इसमें तलवार कब पूछा है तो तलवार फ्रेंड्स शस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। किसी शुभ मुहूर्त कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। तो किसी शुभ कार्य को विधि विधान से जो किया जाता है उसको अनुष्ठान कहते हैं, उसको अनुष्ठान कहेंगे। अर्चना नहीं होगा, श्राद्ध नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा। तो जो किसी भी कार्य को विधि विधान या श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसको अनुष्ठान बोलेंगे। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। कहीं से नया नया आया हुआ, कहीं से नया नया आया हुआ, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा नव आगंतुक। जो कहीं से नया नया आया होता है उसको नव आगंतुक कहते हैं। और जिसका नया निर्माण हुआ हो तो उसको नवनिर्मित कहेंगे, जिसका अभी अभी निर्माण हुआ हो। और जो जो तुरंत बच्चा पैदा होता है उसको नवजात शिशु कहते हैं, यानी कि तुरंत पैदा होने वाले को नवजात बोलेंगे। और इसमें पूछा है कहीं से नया नया आया हुआ, तो नव आगंतुक हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्या है, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं। वाक्य में उपयुक्त रेखांकित एकार्थी शब्द के लिए उचित विकल्प बताइए। तो अंक के लिए एकार्थी शब्द बोला है। अंक का मतलब होता है गिनती के अंक आए हैं। परीक्षा में जी गिनती के ही तो अंक आएंगे, नाटक के अंक थोड़ी ना होगा, अध्याय नहीं होगा, भाग्य नहीं होगा। तो ऑप्शन बी गिनती के अंक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव कीजिए। जो बूढ़ा ना हो। फ्रेंड्स जो बूढ़ा नहीं होता उसको अजर बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, अजर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। जो कभी ना मरे, जो मरे ना, जो मरे ना उसको बोलते हैं अमर बोलते हैं। और नौजवान व्यक्ति को युवा बोलेंगे। तो इसमें पूछा है जो बूढ़ा ना हो, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, अजर हो जाएगा। अगला क्या प्रश्न कह रहा है कि मुमुक्षु शब्द के लिए सही वाक्य क्या होगा। मुमुक्षु, मुमुक्षु का मतलब होती है मोक्ष की इच्छा करने वाला। जिसको मोक्ष प्राप्त की इच्छा हो उसको मुमुक्षु कहेंगे। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है लंबे पेट वाला। फ्रेंड जिसका पेट लंबा होता है उसको क्या बोलेंगे? लंबोदर बोलेंगे, यानी कि लंबा उदर वाला। लंबे पेट वाले के लिए लंबोदर बोलेंगे। लंबोदर नहीं होगा, लंबो नहीं होगा, लंपट नहीं होगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? वह फूल जो खिला ना हो। वह फूल जो खिला ना हो। तो फ्रेंड जो फूल खिला नहीं है अभी तो उसको कली बोलेंगे। फूल थोड़े ना बोलेंगे, पराग नहीं, फूल केसर नहीं, कली बोलेंगे। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्या है? जिसका कोई अंग भंग हो, यानी कि जिसका कोई अंग भंग हो गया हो तो उसको अपाहिज बोलेंगे। यानी कि अंग भंग हो गया तो अपाहिज कहते हैं उसको। जिसके चार पैर हों उसको चौपाया बोलेंगे। तो इसमें अंग भंग हो तो उसको अपाहिज कहेंगे। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्या है? जो कानून के विरुद्ध हो। तो फ्रेंड जो कानून के विरुद्ध होता है उसको अवैध बोलते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, उसको अवैध बोलते हैं। और त्याग देने वाली चीज को त्याज्य बोलते हैं। तो इसमें कानून के विरुद्ध पूछा है तो अवैध वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या है? बिना किसी प्रयास के। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है बिना किसी प्रयास के। तो फ्रेंड्स बिना किसी प्रयास के लिए इसके लिए शब्द हो जाएगा अनायास। जो बिना किसी प्रयास के मिल जाए उसको अनायास बोलेंगे। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्या है? जो शिव की उपासना करता हो। जो शिव की उपासना करेगा उसको शिव बोलेंगे। और जो विष्णु की उपासना करेगा उसको वैष्णव बोलेंगे। तो इसमें शिव की उपासना के लिए पूछा है तो शिव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।